आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं और प्लांट किंगडम में हम किन मेंबर्स की स्टडी करते हैं। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं और ये 5 किंगडम जो है उसी में से एक किंगडम आता है प्लांट किंगडम। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्लांट किंगडम में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। तो वो मेंबर्स जो मल्टीसेलुलर होते हैं, जो यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब जिनकी सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और साथ ही साथ में जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल जो है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, और वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म आते हैं प्लांट किंगडम में। अब ये जो प्लांट किंगडम है इसको भी फिर आगे डिवाइड किया जाता है 5 डिवीजन में। फर्स्ट जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं जिनमें हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इन्हीं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है किंगडम, और फिर किंगडम का फर्दर डिवीजन करके बनाया जाता है या तो डिवीजन या फिर फाइलम। तो इसी तरीके से जो प्लांट किंगडम है उसको 5 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। ये जो 5 डिवीजन है इनमें सबसे बेसिक टाइप के जो प्लांट आते हैं वो आते हैं एल्गी में, फिर डेवलपमेंट होकर के जो प्लांट बने उनको रखते हैं ब्रायोफाइट में, और फिर थोड़ा सा और अच्छा डेवलपमेंट हुआ, मतलब वस्कुलर बंडल बनने लगे, रूट लीफ स्टेम स्ट्रक्चर बनने लगी, ये तब आने लगे टेरिडोफाइट्स में। उसके बाद में वो डेवलपमेंट होकर के जो प्लांट बने उनको जिम्नोस्पर्म में रखते हैं, और सबसे एडवांस प्लांट जिनमें फ्लावर देखने को मिलता है उनको हम रखते हैं एंजियोस्पर्म में। इस तरीके से प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। जिस तरीके से डिवीजन एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से ब्रायोफाइट्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और इन ग्रुप्स के नेम हैं लिवरवर्ट्स और मोसेज। जो ब्रायोफाइट्स हैं ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स थे, मतलब इनकी लाइफ साइकिल में पहली बार एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसलिए इनको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स के नाम से जानते हैं। इनमें ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम जैसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनती है, और साथ ही साथ में इनमें वस्कुलर बंडल का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, मतलब जाइलम फ्लोएम का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और साथ ही साथ में जाइलम और फ्लोएम, इनका डेवलपमेंट जो है वो सबसे पहली बार प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है। अब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मोसेज एंड liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills। ब्रायोफाइट्स जो है उसमें मोसेज और लिवरवर्ट्स आते हैं, और ये मोसेज और लिवरवर्ट्स देखने को कहाँ मिलते हैं, तो ये कॉमनली जो मोइस्ट शेडी एरियाज होते हैं, मतलब वहाँ पे हल्की सी नमी भी हो और साथ ही साथ में क्या हो, छाया भी हो, हिल्स वाले रीजन में वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, एक डायग्राम जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम है वो मार्केशिया का फीमेल थैलस है, और ये मार्केशिया का मेल थैलस है। यहाँ पर कुछ लेबलिंग दे रखी है, उनको आप व्यू कर लीजिए। तो ये जो वाला जो फीमेल थैलस है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है आर्कीगोनियोफोर, और इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ये है आर्कीगोनिया। इसी तरीके से ये मेल पार्ट है लिवरवर्ट्स में मार्केशिया का। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते जाता है एंथ्रीडियोफोर, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है एंथ्रीडियम, मतलब ये मेल पार्ट है। ये जो लिवरवर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसका एक टाइप होता है कि लिवरवर्ट्स में गैमा जैसी स्ट्रक्चर, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, और फिर ये गैमा जो है वो मेन प्लांट बॉडी से डिटैच होकर के एक नए लिवरवर्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं राइजोइड, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। जो लिवरवर्ट्स होते हैं उनमें से मार्केशिया जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब एक प्लांट बॉडी पे मेल पार्ट होगा, एक प्लांट बॉडी पे फीमेल पार्ट होगा, और इसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं दोनों के दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन। ये जो थर्ड नंबर का डायग्राम है ये फ्यूनेरिया का है, ये मोसेज का है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन होती है। अब गैमेटोफाइट है तो इसमें सेक्स ऑर्गन बनेंगे, एक मान लो मेल सेक्स ऑर्गन है, एक मान लो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट जो है वो मेल वाला बॉडी के बाहर निकल करके वाटर के थ्रू मूव करके फीमेल की बॉडी के अंदर जाएगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फर्स्ट सेल बनेगी उसको बोलेंगे जाइगोट, फिर जाइगोट में डिवीजन होकर के बनेगा एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो डिवाइड होकर के स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कंडीशन जो है वो डिप्लॉइड होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, बेसिक पार्ट फुट, फिर ये सीटा, और ये होता है कैप्सूल। तो ये एग्जाम्पल है मोसेस का। यहाँ पे फोर्थ जो डायग्राम दे रखा है वो दे रखा है स्पेगनम का। ये स्पेगनम जो है वो भी बाइसेक्सुअल होता है। ये देखो आर्कीगोनियल ब्रांच है, मतलब फीमेल से रिलेटेड वाला पार्ट है। ये एंथ्रीडियल ब्रांच है, मतलब मेल से रिलेटेड पार्ट है, और ये ब्रांचेस है। Bryophytes are also called amphibians of plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला जाता है क्योंकि ये सोइल पर आराम से रह सकते हैं ब्रायोफाइट्स, लेकिन जब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि एम्फीबिया में आते हैं फ्रॉग, और फ्रॉग में भी सेम कंडीशन होती है, फर्टिलाइजेशन के लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है वाटर। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये डैम्प, ह्यूमिड और जो शेडी एरियाज है वहां पर देखने को मिलते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स स्लैश सोइल। कोई ऐसी रॉक या सोइल जहां पर सबसे पहले प्लांट डेवलप होने लगते हैं, तो प्लांट का जब सक्सेशन होता है, मतलब प्लांट वहां पर डेवलप होंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ब्रायोफाइट्स प्ले करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी के कंपैरिजन में ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है, क्योंकि एल्गी में तो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक भी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती है। ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक, राइजोइड, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इट इज थैलस लाइक and prostate or erect and attached to the substratum by unicellular और multicellular rhizoid। ये जो ब्रायोफाइट की बॉडी होती है ना, ये बॉडी थैलस लाइक भी हो सकती है, इरेक्ट थोड़ी सी खड़ी होकर भी रह सकती है, या फिर किसी सबस्ट्रेटम से ये अटैच होती है यूनिसेलुलर, एक सेल के बने हुए, या फिर मल्टी सेलुलर राइजोइड। राइजोइड क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर। इनके थ्रू जो है वो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होती है। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। ब्रायोफाइट्स के जो मेंबर्स होते हैं उनमें ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम एब्सेंट होते हैं। सबसे पहले प्लांट किंगडम में ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम जो है वो टेरिडोफाइट्स में फॉर्मेट होते हैं, और टेरिडोफाइट्स में ही सबसे पहले वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोयम। दे में पजेज रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें रूट लाइक मतलब राइजोइड, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी जो है वो ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइट बॉडी होती है और वो हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूस गैमेट्स, और गैमेट्स कहाँ बनेंगे? सेक्स ऑर्गन में बनेंगे। मतलब मेन प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन में अगर मेल की बात करें तो उसका नेम होता है एंथ्रीडियम, और फीमेल का बात करें तो फीमेल का नेम होता है आर्कीगोनियम। जो एल्गी हैं उनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन का नेम होता है ऊगोनियम। तो ब्रायोफाइट्स फर्स्ट आर्चीगोनिएट्स भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा फैक्ट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में पहली बार एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इसलिए इनको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में तो सभी प्लांट्स में देखने को मिलता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पर पहली बार, क्योंकि एल्गी में एम्ब्रियो जैसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनती है। हेंस इज कॉल्ड ए गैमेटोफाइट। ये जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की वो गैमेट का प्रोडक्शन करती है, इसलिए मेन प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट बोलते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर।
ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मैक्सिमम एल्गी में यूनिसेलुलर होते हैं। एक एक्सेप्शन होता है एल्गी में कारा, जिसमें मल्टी सेलुलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है ब्रायोफाइट्स में एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स। ये जो एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन होता है इसमें गैमेट्स बनते हैं जिसको बोला जाता है एंथेरोजोइड, मेल वाले पार्ट को। और ये बाइफ्लैजिले मतलब दो फ्लैजिला इनमें देखने को मिलते हैं मूवमेंट। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस ए सिंगल एग। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोला जाता है आर्किगोनियम, और ये फ्लास्क शेप का होता है और एक सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। मतलब एक सेक्स ऑर्गन में एक ही फीमेल गैमेट होता है। द एंथेरोजोइड, एंथेरोजोइड क्या है? मेल गैमेट आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उससे मेल गैमेट जो है वो निकलते हैं और वो रिलीज कर दिए जाते हैं वाटर में, और फिर वाटर के थ्रू जो है वो आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। आर्किगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एन एंथेरोजोइड फ्यूजेज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। एक एंथेरोजोइड, एक मेल गैमेट जो है वो एग, एग मतलब फीमेल गैमेट, उससे फर्टिलाइज होता है उस, और फिर मिलकर के जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वैसे ही रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, मतलब मियोसिस नहीं होता है। ये बात इसलिए बोली गई है क्योंकि एल्गी में ऐसा होता है, एल्गी में जैसे ही जाइगोट बना वैसे ही मियोसिस हो जाता है। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट। और फिर जाइगोट जो है वो मियोसिस तो करता नहीं है, तो माइटोटिक डिवीजन कर करके जब दो गैमेट मिले, दोनों गैमेट हैप्लॉइड है, तो जो फर्स्ट सेल बनी वो कैसी हो गई? डिप्लॉइड। ये है जाइगोट। फिर जाइगोट में डिवीजन होकर के बना एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो में डिवीजन हो करके स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। ये जो बॉडी होती है स्पोरोफाइट, ये डिप्लॉइड होती है। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट। जाइगोट डिवाइड करता है, एम्ब्रियो बनाता है, और फिर डिवाइड करके मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट बना लेता है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है। जो फोटोसिंथेटिक बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, जिसको हम गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, उसी पे प्रेजेंट होती है स्पोरोफाइट बॉडी। और स्पोरोफाइट बॉडी जो है वो अपना नरिशमेंट कहाँ से ऑब्टेन करती है? जो गैमेटोफाइट बॉडी है उससे। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स जो हैं उनमें, और वो भी कहाँ की सेल्स? जो स्पोरोफाइट में तीन पार्ट बनते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। तो कैप्सूल की जो सेल्स होती हैं उनमें होता है मियोसिस, और फिर वो बनाती हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, अब वहां की सेल्स स्पोर बनाती हैं तो वहां की सेल्स को स्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। और फिर ये स्पोर जो हैं वो कैप्सूल के बाहर निकलते हैं, स्पोर जर्मिनेट करते हैं, और दोबारा से जो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है ब्रायोफाइट की, उसको बना लेते हैं। अभी इस पैराग्राफ में ब्रायोफाइट का क्या बेनिफिट है वो बता रखा है। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मोसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ब्रायोफाइट का अगर हम देखें तो जनरली लेवल पे अगर हम देखें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस काफ़ी कम होता है, लेकिन कुछ मोसेस क्या करते हैं, कुछ हर्बेसियस मैमल्स को, बर्ड्स को और कुछ एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कर देते हैं। तो फूड के फॉर्मेट में इनका यूज किया जा सकता है। स्पीसीज ऑफ स्पेगनम ए मोश, मोस का एग्जाम्पल होता है स्पेगनम, प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल and as packaging material for transshipment of living material because of their capacity to hold water। देखो, शुरुआत में आपको बताया कि ब्रायोफाइट को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप होता है लिवरवर्ट्स, एक ग्रुप होता है मोसेस। अगर दोनों ग्रुप को कंपैरिजन करें तो लिवरवर्ट्स जो हैं वो लेस डेवलप होते हैं और मोसेस जो हैं
वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो इसी मोसेज का एग्जाम्पल है स्पेगनम। स्पेगनम की जो स्पीसीज हैं उनका यूज़ किया जाता है फ्यूल के फॉर्मेट में, क्योंकि उनमें पीट प्रेजेंट होता है, वो पीट प्रोवाइड करती हैं। और इसके अलावा ये जो स्पेगनम की स्पीसीज होती हैं उनमें वाटर होल्ड की कैपेसिटी होती है, इसलिए लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट के लिए पैकेजिंग मटेरियल के फॉर्मेट में स्पेगनम की स्पीसीज को यूज किया जाता है। Mosses along with lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance. मोसेज जो हैं वो लाइकेंस के साथ साथ में वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कोई नई रॉक्स जो होती है ना, जिस पे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट डेवलप होते हैं तो वहाँ पे डेवलप होने वाले फर्स्ट जो प्लांट होते हैं वो या तो मोसेज होते हैं या फिर लाइकेंस होते हैं। इसलिए इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। किसका? ब्रायोफाइट्स का। और ब्रायोफाइट्स में किसका? मोसेस का। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ये जो मोसेज हैं वो क्या करते हैं? रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, मतलब उनका ब्रेकिंग डाउन करते हैं ताकि हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सुटेबल उनको क्या मिल सके? सबस्ट्रेट मिल सके, मतलब सोइल का फॉर्मेशन हो सके। आप तो ऐसे समझो। सिंस मोसेज फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सोइल, ये जो मोसेज होते हैं ये सोइल के ऊपर डेंस मैट, जैसे कालीन बिछा देते हैं ना, वैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जब बारिश आएगी सोइल के ऊपर गिरेगी तो सोइल का इरोजन नहीं होता है, तो सोइल के इरोजन को ये प्रिवेंट करते हैं। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन। ये बारिश का गिरना जो है उसके इम्पैक्ट को कम कर देते हैं और सोइल के इरोजन को प्रिवेंट कर देते हैं। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मोसेज। ब्रायोफाइट्स को लिवरवर्ट्स और मोसेज में डिवाइड करते हैं। The liverworts grow usually in moist, shady habitat such as bank of streams, marshy grounds, damp soil, bark of trees and deep in the woods. Liverworts जो हैं वो ज़्यादातर moist, shady habitat, मतलब जो छाया वाली जगह है, जो नमी वाली जगह है, वहाँ पर अपने आप को ग्रो करते हैं। और इन हैबिटाट में भी जैसे कि जो स्ट्रीम जो बह रही है, रिवर लाइक स्ट्रक्चर, उसके बैंक पर, या फिर जो मार्शी ग्राउंड है, दलदली जो एरिया है वहां पर, डैम्प सोइल पर, ट्री की जो बार्क है उस पर, या फिर वुड जो है उनके डीप्स में जाकर के। द प्लांट बॉडी ऑफ ए लिवरवर्ट इज थैलोइड। एग्जाम्पल मार्किंशिया। लिवरवर्ट्स का एक एग्जाम्पल होता है मार्किंशिया। और लिवरवर्ट्स की जो बॉडी होती है वो थैलोइड बॉडी होती है, जैसे एल्गी में देखने को मिलता है, ऐसी फैली फैली बॉडी होती है। ठीक है, प्लांट जैसे खड़े होते हैं इस तरीके की स्ट्रक्चर नहीं होती है। The thallus is dorsiventral and closely pressed to the substrate. जो लिवरवर्ट्स की जो बॉडी होती है वो इस तरीके से इरेक्ट नहीं होती। ऐसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, इसको इस तरीके से पुल किया तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट हो गई। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं डोर्सीवेंट्रल स्ट्रक्चर। The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structures. जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका जो लिवरवर्ट्स ग्रुप है उसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसमें दो रोज में लीफ लाइक अपेंडेजेस, छोटी छोटी लीफ जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। वो भी लीफी मेंबर्स, सब में नहीं, सिर्फ लीफी मेंबर्स, जैसे कि पोरेला होता है लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल, जो लीफी मेंबर्स होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स takes place by fragmentation of thalli or by the formation of specialized structure called gamma. सिंगुलर होता है गैमा और प्लूरल होता है गैमी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लिवरवर्ट्स में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है कि इनकी जो बॉडी है इसका एक पार्ट ब्रेक हो गया, ये जो पार्ट है वो क्या करे, अपने आप को जर्मिनेट करके दोबारा से नया ब्रायोफाइट बना दे, दोबारा से नया लिवरवर्ट्स बना। ठीक है, तो ये थैली जो है वो थैलस का प्लूरल है। लिवरवर्ट्स होते हैं उनकी बॉडी थैलस जैसी होती है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप और होता है जिसको बोलते हैं गैमी। जो प्लांट बॉडी होती है लिवरवर्ट्स की उनमें एक स्पेशल ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं गैमा। और ये जो गैमा है ये फिर मेन प्लांट बॉडी से डिटैच होकर के अपने आप को जर्मिनेट करके एक नया लिवरवर्ट बना लेता है। अब ये गैमा होता कैसा है? गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर asexual buds which develop in small receptacles called gamma cups located on the thalli. जो लिवरवर्ट्स की बॉडी होती है, जो थैलस बॉडी होती है, उसके ऊपर गैमा कप्स बनते हैं
और उन गैमा कप्स में एसेक्सुअल बड जो है वो डेवलप होती हैं, जिसको बोलते हैं गैमी। और ये गैमी जो है वो ग्रीन होती हैं, मल्टी सेलुलर होती है, ध्यान रखना है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकती है खुद के लेवल पे। The gamete become detached from the parent body and germinate form new individuals. जो गैमी है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है और फिर डिटैच होकर के अपने आप को जर्मिनेट करके नया लिवरवर्ड्स बना लेता है, मतलब न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। During sexual reproduction, male and female organs are produced either on the same or on different thalli. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है या तो सेम प्लांट बॉडी पे देखने को मिलेंगे या फिर डिफरेंट प्लांट बॉडी या डिफरेंट थैलस पे देखने को मिलेंगे। लिवरवर्ट्स के मेंबर मार्केंशिया जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, तो उसके कुछ अदर मेंबर्स जो हैं वो बाइसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब है प्लांट बॉडी पे एक ही टाइप का ऑर्गन हो, या तो मेल सेक्स ऑर्गन हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो। और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन हो, मेल भी और फीमेल भी। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए फुट, शीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो बॉडी होती है किसकी, ब्रायोफाइट लिवरवर्ट्स की, वो डिफरेंशिएटेड होती है फुट में, सीटा में और कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस जो कैप्सूल वाला पार्ट होता है स्पोरोफाइट का, उसमें स्पोर मदर सेल होती है, उनमें मियोसिस होता है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है। उसके बाद में स्पोर बनते हैं और फिर ये स्पोर जो हैं वो जनरेट करके मेन प्लांट बॉडी बना देते हैं। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। कैप्सूल में जो सेल्स हैं स्पोर मदर सेल, उनमें मियोसिस होता है जिसके थ्रू स्पोर बनते हैं। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ये जो स्पोर हैं वो कैप्सूल से बाहर निकलते हैं, अपने आप को जर्मिनेट करते हैं और फिर दोबारा से एक नया लिवरवर्ट की बॉडी बना लेते हैं। ब्रायोफाइट्स का जो दूसरा ग्रुप होता है उसको बोलते हैं मोसेस। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मोस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। जिस तरीके से हमने ये देखा कि ब्रायोफाइट्स का जो फर्स्ट ग्रुप है लिवरवर्ट्स, उसमें स्पोर जो हैं वो कैप्सूल से बाहर निकलते हैं, जर्मिनेट करते हैं और मेन प्लांट बॉडी बना लेते हैं। लेकिन मोसेज में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें स्पोर जो हैं वो कैप्सूल से बाहर निकलते हैं। स्पोर अपने आप को डायरेक्टली जर्मिनेट करके मेन प्लांट बॉडी नहीं बनाते हैं, पहले स्पोर जर्मिनेट करके एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। और ये जो प्रोटोनिमा है इसके फिर लेटरल साइड पे बड डेवलप होगी और फिर इस बड से जो है वो मेन प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से मोसेस में होता है। तो इसमें जो गैमेटोफाइट बॉडी होती है उसमें दो स्टेज होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रोटोनिमा और जो सेकेंडरी स्टेज होती है उसको बोलते हैं लीफी स्टेज या फिर मेन गैमेटोफाइट। तो मोसेस की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट और इसमें दो स्टेज होती है। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। जो पहली स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रोटोनिमा स्टेज और ये डायरेक्टली एक स्पोर से डेवलप होती है। इट इज ए क्रिपिंग। अब ये जो प्रोटोनिमा जो है वो होती कैसी है, इट इज ए क्रिपिंग। क्रिपिंग मतलब ऐसे खड़ी स्ट्रक्चर नहीं होती है, ऐसे रेंगती हुई स्ट्रक्चर होती है। ग्रीन ब्रांच्ड, ग्रीन कलर की होगी मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ब्रांच्ड होगी और फ्रीक्वेंटली ये स्ट्रक्चर जो है वो फिलामेंटस होती है। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। जो दूसरी स्टेज होती है गैमेटोफाइट की उसको बोलते हैं लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बड। ये जो लीफी स्टेज होती है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लेटरल बड के थ्रू डेवलप होती है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। ये जो लीफी स्टेज होती है इसमें क्या होता है, ये थोड़ी सी इरेक्ट मतलब थोड़ी सी अपराइट बॉडी होती है। इसमें लीव्स जो हैं वो स्लेंडर एक्सिस पे अरेंज होती है, रियल लीव्स नहीं होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड। ये जो लीफी स्टेज होती है वो मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड के थ्रू जो है वो सॉइल पर अटैच होता है। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन्स। ये जो लीफी स्टेज होती है इसी पे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया।
जो लिवरवर्ट्स होते हैं उनमें स्पोर जर्मिनेट करके डायरेक्टली गेमेटोफाइट बॉडी बना लेता है, मतलब मेन प्लांट बॉडी बना लेता है। मोसेज में ऐसा नहीं होता है, पहले स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, प्रोटोनीमा बनाएगा। प्रोटोनीमा में पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनेगा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे जो है वो लेटरल बड डेवलप होगी और फिर उससे जो है वो लीफी स्टेज बनेगी। Vegetative reproduction in mosaics is by fragmentation and budding in the secondary protonema. मोसेज जो होते हैं उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा में कोई बड डेवलप हो जाए उसके थ्रू देखने को मिलता है। In sexual reproduction, the sex organs antheridia and archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में या फिर अगर हम बात करें तो जो मेन प्लांट बॉडी है, जो गैमेटोफाइट पार्ट होता है, उसके बिल्कुल टिप वाले रीजन पे, उसके बिल्कुल अपेक्स वाले रीजन पे सेक्स ऑर्गन, मेल वाले को बोलते हैं एंथेरिडियम, फीमेल वाले को बोलते हैं आर्किकोनियम, वो डेवलप होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू ए स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ ए फुट सीटा एंड कैप्सूल। फर्टिलाइजेशन के बाद में जब दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमेट बनेगा जिसको एंथेरोजोइड बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो गैमेट बनेगा उसको एग बोलते हैं। दोनों फर्टिलाइज होंगे थ्रू वाटर और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, फर्स्ट सेल बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट, ये डिप्लॉइड होगी और फिर जाइगोट में डेवलपमेंट होकर के बनेगा एम्ब्रियो। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स भी बोलते हैं। फिर एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होकर के 3 स्ट्रक्चर बनाएगा स्पोरोफाइट बॉडी का, जिसको बोलते हैं फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये सारी स्ट्रक्चर भी डिप्लॉइड होंगी। द स्पोरोफाइट इन मोसेज इज मोर एलेबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स। मोसेज में जो स्पोरोफाइट बॉडी होती तो इसमें भी मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही डेवलप होती है जिस तरीके से लिवरवर्ट्स में होती है। लिवरवर्ट्स और मोसेज जो हैं उनमें क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी, मान लो ये मेन प्लांट बॉडी है, तो ये मेन प्लांट बॉडी है तो इसी पे फुट, सीटा, कैप्सूल बनेंगी जिसको स्पोरोफाइट बॉडी बोल देंगे। तो मेन प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट है ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट बॉडी, लेकिन जो मोसेज होते हैं उनमें स्पोरोफाइट बॉडी जो है वो मोर एलेबरेट होती है। मोर एलेबरेट का मतलब ये होता है कि जो सीटा वाला रीजन जो होता है ये ज़्यादा वेल डेवलप होता है, जिसकी वजह से कैप्सूल थोड़ा ऊपर लगता है और ज़्यादा एरिया जो है, जैसे ही कैप्सूल फटेगा तो इसके कंपैरिजन में ये वाला जो कैप्सूल है उससे जो स्पोर निकलेंगे वो ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। जो कैप्सूल स्ट्रक्चर बनती है उसमें होती हैं स्पोर मदर सेल, उन स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस और फिर मियोसिस होकर के वहां पे बनते हैं स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। स्पोर्स जो हैं वो यहाँ की सेल्स में मियोसिस के थ्रू डेवलप होते हैं। द मोसेज हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। मोसेज में अगर हम लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन करें तो स्पोर डिस्पर्सल जो है उसके लिए एक इलेबोरेट मैकेनिज्म देखने को मिलती। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोसेज आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पेग्नम। मोसेज के जो एग्जाम्पल होते हैं वो हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेग्नम। स्पेग्नम जो है इसका बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, तो इसमें पीट मिलता है जिसका हम यूज करते हैं फ्यूल के फॉर्म में। दूसरा, स्पेग्नम में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो जब किसी लिविंग को अगर हमें उसका ट्रांसशिपमेंट करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो स्पेग्नम को यूज कर लिया जाता है किसके लिए, पैकेजिंग मटेरियल के फॉर्मेट में। तो ये यूज होता है स्पेग्नम का। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कम होता है, मतलब उससे पैसा कम बनता है, लेकिन इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस अच्छा खासा होता है, मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उससे उसको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है ब्रायोफाइट्स। तो ये हमने ब्रायोफाइट्स के जो दोनों ग्रुप है लिवरवर्ट्स और मोसेज उनको कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू।